बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। करना हो, करना हो। अरे सब पैसे पर काम हो रहा है। बाल कटवा दे तो भाई इसको दिए 50 रुपया। मुसावादा धीरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सूरा मेरे मजत माद ठाना धीरमणि, सिक्खापदं समादयामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, साधु 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 साधु। नहीं तो मुख्यमंत्री की आएगा ये पक्का है नाटक रहे हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो, नमो तस्सा भगवतो अरहतो, सम्मा सम्बुद्धस्सा, सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो, नमो तस्सा भगवतो अरहतो, सम्मा सम्बुद्धस्सा, सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता धीरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि। आप समझ लीजिए कि यह जो हिंदू धर्म है आज से 1300 पहले से इसका रीता पासवान राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के जिला अध्यक्ष की ओर से मैं तमाम मूल निवासी भाइयों एवं बहनों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ अपने मूल निवासी समाज के महिलाओं से और तथा भाइयों से कि दीपोत्सव मनाएं, न कि दीपावली मनाएं। दीपोत्सव जो है से विज्ञान की ओर प्रकाश की ओर जाने वाला एक पर्व है और दीपावली जो है से अंधकार में डालने वाला पर्व है। ये षड्यंत्रकारी पर्व है। हमें दीपावली न मनाकर हमें दीपोत्सव मनाना चाहिए। मैं यही तमाम मूल निवासी माताओं बहनों को मैं संदेश देना चाहती हूँ। मैं फिर से एक बार दीप उत्सव के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं इस वक्त सम्राट अशोक बुद्ध विहार अम्बा में हूँ और यहाँ पर आज दीपदान उत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। उसी कड़ी में आज यहाँ पर तमाम उपस्थित लोग हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि दीपदान का क्या अर्थ है और दीपावली क्या है। तो हम सबसे पहले सर्वमिता जी, स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो आप लोग यहाँ आन कर के और यहाँ का जो कार्यक्रम है समाज को दिखाने का काम करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आप लोग का साधुवाद है। बंधुओं, ये अशोक दीपदानोत्सव है और अशोक दीपदानोत्सव सम्राट अशोक द्वारा शुरू किया गया था और यह शुरू किया गया था जब
बुद्ध धर्म को स्वीकारे और बुद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद में उन्होंने अपने भिक्षुओं से पूछा कि बुद्ध का कितने वचन है, तो उन लोग बोले कि से बुद्ध का 84,000 वचन है। तो 84,000 वचनों के आधार पर अपने पूरे बृहद्रथ भारत जिसको कहते हैं, समूचे बृहद्रथ भारत में 84,000 स्तूप, चैत्य, शिलालेख वगैरह सब बनवाए और बनवाने के बाद में कार्तिक पूर्णिमा के कार्तिक अमावस्या को काली रात को ये दीप जला करके ये संदेश दिए कि जिस तरह से दीप जलने से अंधकार दूर भाग जाता है, उसी तरह से ये बुद्ध का वचन है। बुद्ध के वचन से अज्ञानता दूर भाग जाता है। तो ये सम्राट अशोक द्वारा शुरू किया गया ये दीपदानोत्सव बहुत दिन तक चला, खास करके 12वीं सदी तक इसका अस्तित्व रहा। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इसका विलोप होना शुरू किया जब यहाँ पर विदेशी आए और ये झूठा सच्चा कहानी लिख दिए कि ये लक्ष्मी जो आज पूजा हम करते हैं, ये लक्ष्मी क्या है। ये जिस तरह से दही को मथ करके दही के मथले पर मक्खन निकलता है, उसी तरह से समुद्र मथन हुआ था। उस समुद्र मथन से जो है जवान जो है से लक्ष्मी जन्मी और विष्णु के पत्नी बनी। बंटवारे में विष्णु को ही मिला, इसलिए विष्णु के पत्नी बनी। अब बताइए ये जो है से झूठ पर आधारित कथा गढ़ी गई है और लक्ष्मी धन की जो देवी कहलाती हैं, ये कहाँ हैं गरीबों के यहाँ। ये तो सब धना सेठों के कैद हो गए हैं, उनके यहाँ गोड़ तर के बैठे हुए हैं। इसलिए हम यहाँ दीपदानोत्सव का कार्यक्रम प्रति साल मनाते हैं और यहाँ पर एक ज्ञान विज्ञान का चर्चा होता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के विचार को चर्चा होता है। यहाँ पर हम लोग कोई लक्ष्मी पूजा कर रहा है, उससे हमको नहीं है, वो अपना करे। लेकिन हम संदेश देना चाहेंगे आप लोग? हाँ, क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? हम संदेश देना चाहें कि हम लोग को दीपदानोत्सव मनाना चाहिए। सम्राट अशोक ने पशु बलि, ये शराब, ये जुआ बंद किया था और ये लक्ष्मी पूजा के नाम पर आज जो है ठीक उसका विपरीत काम हो रहा है। जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना और यहाँ तक कि कहीं कहीं तो बेश्या के लोग लेकर के नचाते हैं। अरे लक्ष्मी की जात, लक्ष्मी को नचा रहे हो, ये कितना दुर्भाग्य बात है। इसका मैं विरोध करता हूँ। और आज बम पड़ाका जो छूट रहा है, इसके चलते जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है। यहाँ तक कि मूर्ति लक्ष्मी को बना करके नदी में जो डाला जाता है, उससे जल प्रदूषण होता है। तो आज जो हमारी प्राकृतिक के ज्ञान का प्रतीक जो है, ये समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे पर समाज जो आधारित था, आज समाज जो है से अश्लीलता में पड़ गया है। ये इनके चलते जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत बढ़ गया है। और ये आज जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सब बुराइयों का जड़ हो गया है। कहीं भी इस पूजा में मानवता का हित का बात नहीं है। इतना कहकर मैं आप सबों को नमो बुद्धाय जय भीम करता। हमारे साथ में बात करने के लिए अधिवक्ता सुरेंद्र मेहता जी हैं, मैं उनसे भी प्रतिक्रिया जानेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको, सर आपके चैनल को। जी, जो दीपदान और दीपावली, दीपदान से दीपावली कैसे बना, क्या कारण? दीपदानोत्सव जब गौतम बुद्ध बोले थे कि अपना दीपक स्वयं बनो, 84,000 बुद्ध स्तूप पर सम्राट अशोक दीप जलाया था और बताया था कि मैं भगवान बुद्ध के वचन के अनुसार अपना दीपक मैं स्वयं बन रहा हूँ। तो इसी आधार पर जो हमारा
समाज था, OBC, SC माइनॉरिटी, ये सब जो है सो मूल निवासी जितने भी लोग थे सब प्राकृतिक पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन ये जो आर्य लोग आए और आर्य लोग आने के बाद हम लोग को प्राकृतिक पूजा में घुसेड़ करके और धार्मिक भावना जो पाखंडवाद पर आधारित है उसको इसमें समाहित कर दिए और समाहित करके हम लोगों को पाखंडवाद में उलझा दिए। हमारा समाज पाखंडवाद में आज भी उलझा हुआ है। हम 10 रुपया के मूर्ति ले जाते हैं और मूर्ति ले जा कर के उससे कहते हैं कि हे माँ हमको धन दे, वैभव दे दीजिए। तो मेरा कहना है कि क्या वह लक्ष्मी के पास कहीं बैंक बैलेंस है, संपत्ति उसके पास है, जो ज़मीन है कि वो हमको दे देगी? वैसी बात नहीं है। वह अपने घर को सफाई नहीं कर सकती है। जहाँ पर अगर मान लीजिए कहीं मंदिर है और उसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति रखा हुआ है, वहाँ पर अगर कोई जानवर विष्ठा कर देता है तो वह साफ़ नहीं कर सकती है, घर को कभी सफाई नहीं कर सकती है। कोई अगर व्यक्ति है वहाँ पर उसके साथ अगर मंदिर में बलात्कार किया जाता है या गलत कार्य किया जाता है, कोई मारपीट कर रहा है तो वह देखती रह जाती है लेकिन बचा नहीं सकती है। तो मेरा कहना है कि ये जो पाखंडवाद पर आधारित जितने भी धार्मिक बातें हैं उसको हटा करके और बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध का विचार, बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धर्म जो बौद्ध का विचार है जो विज्ञान पर आधारित है उसको अपनाने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, वैज्ञानिक सोच रखें और विज्ञान पर आधारित बातें करें, तर्कपूर्ण विचार में शामिल हों और तर्क के आधार पर सारी बातों को कसौटी पर कस करके उसको मानने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि कोई कह दिया झूठी बातों को कह दिया और उसको हम मान लें। उसको पहले जानने का प्रयास कीजिए, जानिए तब उसको मानिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। सर अपना परिचय। धन्यवाद सर। मैं सुनील कुमार राम अम्बा जी। इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहिए? अशोक सम्राट ही ये दीपदान का महोत्सव करवाए थे। अब गौतम बुद्ध जी जो है से वो दीपदान में उनका कहना दीपदान करना, दीप अपने प्रकाश को जो है से अंधकार के उजाले की ओर जो है वो ज्ञान लिए थे गौतम बुद्ध से और उसको दान करने का ये मनाए थे। और वो श्रवण संस्कृति से ये चला है और आज जो मनाया जा रहा है से ब्राह्मण संस्कृति थोपा गया है और ये लक्ष्मी पूजा के लोग करा रहे हैं। और मेरा संदेश यही लोग आम लोगों में होगा कि जो पुरानी संस्कृति जी थी श्रम संस्कृति, वो चीज़ को माने, प्राकृतिक पूजा हो। और आज लोग जो है से करते हैं, बेचते हैं लोग से। हम बोलते हैं कि तुम तो भगवान के बेच रहे हो, तो भगवान के बेचने वाला बड़ा हुआ कि बिकने वाला बड़ा हुआ? तुम बड़ा हो और वो छोटे हैं इसलिए बिक रहे हैं। तो इस चीज़ को समझो, अपने बुद्धि विवेक को जगाओ और अपने मन चेतन से काम करो। धन्यवाद। तो ये तमाम लोग हैं जो आज दीपदान उत्सव के अवसर पर अपनी अपनी बात को रख रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। धन्यवाद।